आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी योग की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी योगा की जर्नी को अभी तक शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आप मिडिल एज हैं और योगा को शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे सरल अभ्यास जिन्हें आप आसानी से घर पे कर सकते हैं और इन अभ्यासों को करके आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपनी फिटनेस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस के साथ। शुरुआत करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और धीरे से अपने राइट नी को बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट नी को बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन धीरे धीरे ऐसे ही दोहराते जाइए। ऐसा करने से आप अपने नी जॉइंट, अपने हिप जॉइंट, अपनी पेल्विक रीजन की मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। इन सारे रीजन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे। तो अभ्यास को धीरे धीरे दोहराएंगे और इसके बाद बैठे बैठे हम अपने पंजों को धीरे धीरे इस तरह से आगे पीछे कुछ 10 से 15 रिपीटेशन धीरे धीरे मूवमेंट देंगे। और इसके बाद पैरों में गैप करने के बाद बड़े बड़े सर्किल पंजों से बनाएंगे। क्लॉकवाइज 10 से 12 रिपीटेशन, एंटी क्लॉकवाइज 10 से 12 रिपीटेशन, ताकि हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं पैरों के, हमारे घुटनों के, ये सारे पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं और इनके आसपास की मसल्स पूरी तरह से सजग और सक्रिय हो जाएं। तो हाथों की उंगलियों को इस तरह से अपने कंधों के ऊपर रखते हुए कीजिए कुछ स्कंद चक्र के रिपीटेशन। लगभग 5 से 6 रिपीटेशन आपने आगे किए, 5 से 6 बड़े बड़े सर्किल आपने पीछे की तरफ बनाए। ऐसा करने से आपने अपने कंधे, अपने बाजुओं की मसल्स को भी एक्टिवेट कर दिया इन सारे अभ्यासों को करने के लिए। और इन सूक्ष्म व्यायाम को करने के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अभ्यासों में। अगले अभ्यास को, जो कि एक स्पाइनल ट्विस्टिंग का पोस्चर है, हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए अपनी बैक को, हाथों को पीछे रखते हुए अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करेंगे। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो एक तकिया लेके उसके ऊपर बैठ जाइए। अगर कमर ऐसी हो रही है तो एक तकिए के ऊपर आप आराम से बैठ जाएंगे और धीरे से पीठ को सीधा करने के बाद दाहिनी तरफ घूमिए और थोड़ा सा नीचे झुकिए। इस तरह से करने से आप अपनी पूरी कमर के पीछे वाले हिस्से को अच्छा खासा खिंचाव देंगे। लगभग 15 सेकंड यहाँ रुकेंगे एंड धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम बाईं तरफ से भी अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए पैरों को मिला के रखिए, पंजों को ऐसे गिराइए मत, पंजे छत की तरफ, और धीरे से आगे झुकते हुए सांस छोड़िए। कुछ सेकंड रुकिए, लगभग 15 सेकंड, वापस आ जाइए। अभ्यास को 2-2 बार जरूर दोहराइए। इस तरह से करने से आपकी पूरी बैक की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो एक्टिव होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बैक की तरफ हो जाएगा और इन मसल्स को आप थोड़ा लूज और एक्टिव कर देंगे। अब करेंगे इस तरह से 12 एंटी क्लॉकवाइज सर्किल चक्की चालन आसन के। धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल बनाने का प्रयास करेंगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। तो 12-12 दोनों तरफ से करने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, पैरों को मिलाएंगे, थोड़ा देर बॉडी को ढीला छोड़ के सांसें लेंगे। 10 से 15 सेकंड का हम रिलैक्स होंगे। हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास, जिसे करने के लिए हम आएंगे इस पोजीशन में। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे, घुटनों को आप अपने हिप के नीचे सीधा और आपके पंजों के बीच में और आपके घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी बनी रहेगी। अगर घुटनों में किसी तरीके की तकलीफ है तो आप अपने घुटनों के नीचे तकिया या कोई फोल्डेड ब्लैंकेट रखें, ताकि ज़मीन, आपका जो फर्श है, उसकी हार्डनेस वो आपके घुटनों तक ना पहुँचे। अब यहाँ से धीरे से दाहिने पैर को सीधा खींचते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए। आप सीधा नीचे ज़मीन की तरफ देखिए, वापस नीचे आएंगे। अब लेफ्ट लेग और साथ में राइट आर्म को स्ट्रेच कीजिए नीचे देखते हुए, वापस नीचे। इसी तरह से सांस लेते हुए पैर को और हाथ को खींचते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस लेंगे, आपके राइट हैंड और लेफ्ट आर्म को इस तरह से ऊपर खींचेंगे। अभ्यास को इस तरह से आप कम से कम
5-5 बार दोहरा लेंगे। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो इससे आपकी बैक की मसल्स, आपकी ग्लूट्स की मसल्स, आपके शोल्डर, ये सारी मसल्स पे अच्छा खिंचाव पड़ेगा। ये मसल्स एक्टिवेट होंगी और ब्लड का सर्कुलेशन इन सारी मसल्स की तरफ काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ से लेट करके करेंगे हमारे अगले अभ्यास, जो कि है स्फिंक्स पोज, बेबी कोबरा पोज, जिसे करने के लिए आप पेट के बल सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए और दोनों हाथों को अपनी शरीर के पास कुछ इस तरह से, शरीर से दूर नहीं रहेंगे, शरीर के पास चिपके हुए, उंगलियों को पूरा खोल के रखिए। सांस लेते हुए आपने अपने चेस्ट को, अपने टोर्सो को ऊपर उठाया, ठीक सामने की तरफ देखा और कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से नीचे पैरों को मिला के रखेंगे, सांस लेंगे, ऊपर उठते हुए सामने देखेंगे। ऐसा करते हुए आपके पैर सीधे रहेंगे, आपके बटक्स को आप टाइट करेंगे, कुछ सेकंड रुके, वापस नीचे। अभ्यास को लगभग 10 से 12 बार आप धीरे धीरे पूरी सजगता के साथ दोहराते जाएंगे। इनहेल करते हुए आपने सामने देखा, कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से नीचे चले गए और अभ्यास को दोहराते गए। अगले अभ्यास को करने के लिए, जो कि है भुजंगासन कोबरा पोज का अभ्यास, पैरों के बीच में आपने एक फासला बनाया, हाथों को अपने कंधों के नीचे इस तरह से रखा और सांस लेते हुए आपने जमीन को धक्का दिया। ध्यान देंगे, आप चेस्ट को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, आप जमीन को धक्का देते हैं, चेस्ट ऊपर उठती है, आप सामने की तरफ देखते हैं या छत की तरफ। अगर गर्दन में कोई तकलीफ है, सर्वाइकल की समस्या है, तो सामने देखेंगे। आप बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ हैं तो ऊपर की तरफ, छत की तरफ देखा और धीरे से नीचे आए। अभ्यास को इसी तरह से धीरे धीरे पूरी सजगता के साथ दोहराते जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लगभग इसके हमने 10 से 12 रिपीटेशन बिना तेजी, बिना जल्दबाजी के करते जाना है सांसों के साथ। ऐसा करके आप अपनी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच देंगे, अपनी पूरी बैक मसल्स को अच्छा खासा खिंचाव देंगे और उनकी हेल्थ को बेहतर करेंगे। अब करेंगे हम चाइल्ड को शशांक आसन का अभ्यास, जिसके लिए आपने अपने घुटनों को इस तरह से, जो घुटनों का डिस्टेंस है उसको मेंटेन करते हुए पीछे से पंजों को मिलाया, पैर के अंगूठों को मिलाया, हाथों को धीरे धीरे आगे खींचते हुए आप सर को नीचे ले आए। आपके बटक्स को आपने एड़ियों के ऊपर रखा, आपने अपने माथे को जमीन पे रेस्ट कराया, आर्म्स को खींच के रखा, पोजीशन को होल्ड किया लगभग 30 सेकंड चाइल्ड पोज में। ऐसा करने से आप अपनी बैक की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जो उनमें खिंचाव, तनाव बना था, उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल कर देंगे। तो ये सारे सीक्वेंस को अगर आप दोहरा लेते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, आप अपनी बॉडी को अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएंगे और उन्हें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये बिगिनर वीडियो का जो सीक्वेंस, जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई, इन्हें करके आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।